ये कहानी 1799 की है, जब मैसूर के शेर टीपू सुल्तान अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अंग्रेजों से जंग लड़ रहे थे। यह वह समय था जब भारत के कई हिस्से अंग्रेजों के अधीन हो चुके थे, लेकिन मैसूर की रियासत ने अभी भी अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा था। वो दौर था जब मैसूर की रियासत हिंदुस्तान की आजादी की आखिरी उम्मीद बनी हुई थी। टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। टीपू सुल्तान तो अपनी अक्लमंदी, बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी रणनीतियों और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बना दिया था। उनके राज में सब धर्मों के लोगों को बराबर का हक मिलता था। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। उनकी फौज में हिंदू, मुस्लिम सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करते थे। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक था जो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में संभव हुआ। लेकिन अंग्रेजों की चालबाजियों और गद्दारों की वजह से मैसूर कमजोर होता गया। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाने की नीति अपनाई, जिससे मैसूर की स्थिति और भी दयनीय हो गई। श्रीरंगपट्टनम का किला दुश्मनों से घिर गया। यह किला टीपू सुल्तान की शक्ति और प्रतिरोध का अंतिम गढ़ था। टीपू सुल्तान अपने वजीरों और सेनापतियों के साथ जंग की स्ट्रैटेजी बना रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें अंतिम संघर्ष के लिए तैयार किया। अंग्रेजी सेना के कमांडर लॉर्ड वेलेस्ली ने बड़ी तादाद और मॉडर्न हथियारों से किले को घेर रखा था। अंग्रेजों की सेना में तोपें और बंदूकें थीं, जो मैसूर की सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सुल्तान का हौसला बुलंद था। उन्होंने अपने सैनिकों को हिम्मत दी और कहा कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक रात सुल्तान अपनी अम्मी फातिमा बेगम से मिले। ये मुलाकात उनके जीवन के सबसे भावुक पलों में से एक थी। अम्मी ने कहा, बेटा, जंग अब मुश्किल है। उनकी आवाज में चिंता और दर्द साफ झलक रहा था। शायद हमें समझौता कर लेना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा के लिए यह सलाह दी। सुल्तान बोले, अम्मी, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से अच्छी है। उनकी आवाज में दृढ़ता और साहस था। मैं अपनी मिट्टी को गुलाम होते नहीं देख सकता। यह उनके देश प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक था। 4 मई 1799 को अंग्रेजों ने किले पर आखिरी हमला किया। यह हमला निर्णायक था और दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण। सुल्तान के सिपाही बहादुरी से लड़े, लेकिन अंग्रेजी फौज बहुत बड़ी थी। उनकी संख्या और आधुनिक हथियारों ने उन्हें बढ़त दी। सुल्तान ने भी तलवार उठा ली और दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी वीरता और साहस ने दुश्मनों को चौंका दिया। उनकी जंग की नीति और वीरता ने दुश्मन को घंटों तक रोके रखा। उन्होंने अपनी रणनीतियों से दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन एक गद्दार मीर सादिक ने अंग्रेजों को किले का छुपा हुआ रास्ता बता दिया। यह विश्वासघात निर्णायक साबित हुआ। दुश्मन किले में घुस आए। यह किले की रक्षा के लिए एक बड़ा झटका था। सुल्तान घायल हो गए, मगर आखिरी दम तक लड़ते रहे। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें एक अमर योद्धा बना दिया। जंग खत्म हुई। अंग्रेजी सिपाहियों ने किले में सुल्तान की लाश देखी। यह दृश्य उनके लिए भी भावुक था। जब वो पास आए, उन्होंने देखा सुल्तान की मुट्ठी में मिट्टी थी। यह उनकी मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रतीक था। ये उनकी जमीन की मिट्टी थी, जिसे वो मरते हुए भी नहीं छोड़ना चाहते थे। यह उनके देश प्रेम और बलिदान की कहानी कहता है। लॉर्ड वेलेस्ली बोले, हमने एक महान बादशाह को हरा दिया, लेकिन उसकी बहादुरी को कभी नहीं भूल पाएंगे। यह उनके प्रति सम्मान का प्रतीक था। टीपू सुल्तान की कहानी हमें बताती है कि आजादी के लिए हिम्मत और कुर्बानी जरूरी है। उनकी वीरता और बलिदान हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी धरती को गुलाम नहीं होने दिया। ये उनके देश प्रेम और स्वतंत्रता के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। आज भी टीपू सुल्तान की बहादुरी और देशभक्ति की मिसालें दी जाती हैं, और श्रीरंगपट्टनम का किला उनकी शहादत की याद दिलाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आज़ादी के लिए संघर्ष और बलिदान आवश्यक है।